Good morning, dear students. In this video, I am going to tell you explanation of chapter number 5.4, My Native Land. So, watch this video and learn the lesson of this important poem. My native land, मेरी जन्मभूमि. Breathes there the man with soul so that who never to himself hath said, This is my own, my native land. Whose heart hath never within him burned, as home his footsteps he hath turned from wandering on a foreign strand. Breathes there the man with soul so dead. वह आदमी जो सांस तो ले रहा है लेकिन breathes there the man with soul so dead, लेकिन फिर भी वह मृत के समान है. Who never to himself hath said, जो अपने आप से ये नहीं कहता है. Who never to himself, जिसने अपने आप से ये कभी नहीं कहा. hath said, This is my own, यह मेरी अपनी. My native land, मेरी जन्मभूमि है. Whose heart hath never within him burned, जिसका हृदय उसके साथ नहीं है. वह burned मतलब वो जल चुका है, नष्ट हो चुका है. As home his footsteps he hath turned, जो अपने कदम अपनी मातृभूमि से बाहर रखता है, अर्थात जो विदेशों में जाता है. From wandering on a foreign strand, और जो कभी वापिस अपनी जन्मभूमि में लौटकर नहीं आता है. If such there breathe go, mark him well, अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हैं तो ऐसे लोगों को पहचानो. गो जाओ, मार्क हिम वेल, और इस आदमी को पहचानो. फॉर हिम नो मिनिस्ट्रील्स रेप्ट्यूर्स स्वेल, हाई थॉ दो हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम, बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम. For him no minstrels repeteurs. Minstrels repeteurs मतलब कि उसका joyful songs of a musician, उस आदमी के बारे में कोई भी गाथाएं नहीं गाएगा. Swell, swell का मतलब होता है be filled with the strong emotion, जो देशभक्ति की भावना जिसमें नहीं है. हाई दो हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम, बाउंडलेस हिज वेल्थ एज विश कैन क्लेम. भले ही दो मतलब यद्यपि उसके पास नाम है, प्राउड है, और बाउंडलेस हिज वेल्थ उसके पास बहुत धन है. बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना उसके पास धन हो, लेकिन यदि उसके पास देशभक्ति की, अपनी जन्मभूमि के प्रति प्यार नहीं है तो वह आदमी उसके बारे में कोई भी वीर गाथाएं या स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाली जो देशभक्ति की भावना है उसके बारे में कोई नहीं लिखेगा और गाएगा. डिस्पाइट द टाइटल्स power and pelf, the wretch concentrate
all in self, living self, forfeit, fair, renown, and doubly dying shall go down to the well dust from whence he sprung, unwept, unhonored, and unsung. Despite the title, उसके नाम, उसकी पावर एंड पैफ्ट। पैफ्ट का मीनिंग होता है वेल्थ, उसके पास जो दौलत है, धन है। द रैच, जो रैच का मतलब होता है हेटफुल पर्सन, ऐसे जो हेटफुल जो पर्सन है, व्यक्ति है। कंसंट्रेट एनवेल्प्ड, सराउंडेड, ऑल इन सेल्फ, उसके जो चारों तरफ, ऑल इन सेल्फ, उसके पास ये सब है, नाम है, पैसा है, पावर है। लिविंग सेल्फ, फॉरफेट, फेयर, रिनाउन, वह जीवित है। सेल्फ, फॉरफेट, फेयर, रिनाउन, उसने ये सब होते हुए भी अपना जो नाम है वो खो देगा। क्यों? क्योंकि एंड डबली डाइंग, और वो जीवन में 2 बार मरता है। सल गो डाउन टू द विल डस्ट, एक बार तो तब जब उसकी मृत्यु होगी और उसका जो फिजिकल बॉडी है वो डस्ट में मिल जाएगी, अर्थात जब वो मरेगा उसकी फिजिकल बॉडी मरेगी। और दूसरी बार फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, जहाँ से वो पैदा हुआ, जिस मिट्टी में, उसमें मिल जाएगा। अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग। और दूसरी बार तब जब उसके बारे में कोई रोएगा नहीं, अनऑनर्ड, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा, एंड अनसंग, और उसके बारे में कोई वीर गाथाएं या उसकी देशभक्ति के बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई उसकी बारे में नहीं गाएगा। ये है आपका चैप्टर 5.4 माय नेटिव लैंड। इसमें जो वॉल्टर स्कॉट है, ये इसका राइटर है। इसने इस पोइम में ये बताने की कोशिश की है कि हमें अपनी जन्मभूमि से प्यार करना चाहिए और उसकी रक्षा में अपना जो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने की हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। और हमें अपने देश के साथ, अपने देश के लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए, तभी कोई हमारे बारे में अच्छा सोचेगा और हमारे लिए उनके मन में अच्छी भावनाएं होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।